जय हिंद बच्चों। आइए आज आप लोग दिखाते हैं बच्चों पार्ट 3 कैलेंडर का, जिसमें आज आप देखेंगे बच्चों कि किस तरीके से बच्चों कौन सा दिन बच्चों आपका आ सकता है शुरुआत में और कौन सा दिन बच्चों नहीं आ सकता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि आपका जो है कौन सा बच्चों ऐसा दिन है जो कैलेंडर के बच्चों जो बच्चों आपका वर्ष चालू होता है, जो उसमें बच्चों फर्स्ट और लास्ट दिन दोनों आता है बच्चों, मतलब 1 जनवरी और 31 दिसंबर दोनों आता है। तो अब बात करेंगे बच्चों यहाँ पे कौन कौन सा बच्चों कैलेंडर का आखिरी दिन हो सकता है, कौन सा दिन बच्चों आपका जो है कैलेंडर का शुरुआत का दिन हो सकता है, मतलब 1 जनवरी को बच्चों और 31 दिसंबर को आपका पूछा जाता है। तो आइए बच्चों एक एक करके पहले हम समझेंगे, निकालेंगे बच्चों कि क्या क्या हो सकता है आखिरकार, तब हम जानेंगे, तब हम बच्चों वहां से रटेंगे कि कौन कौन सा दिन हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता। पहले बच्चों एक एक करके हम समझते हैं कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखते बच्चों, आपका जो कैलेंडर का मैंने पहले ही बताया था बच्चों कि जो आपका फर्स्ट डे होता है बच्चों, फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर, फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर, मैंने क्या बता रखा है आपको बच्चों, कैलेंडर का पहला दिन क्या था आपका बच्चा, मंडे था। तो कैलेंडर का पहला दिन बच्चों क्या आ जाएगा, मंडे। हमें पता है बच्चों कि आपका जो होता है बच्चों सेंचुरी के हिसाब से हम चलते हैं। तो हम फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी और फोर्थ सेंचुरी की बात करेंगे बच्चों, 400 साल के बाद आपका रिपीट करता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बच्चों सबसे पहले सेंचुरी, तो क्या बात करते हैं बच्चों, सेंचुरी लिखते हैं, 100 ईयर लिखते हैं, मतलब बच्चों यहाँ पे सेंचुरी, सेंचुरी ईयर लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, और यहां से हम निकालेंगे 8 डेज। क्या निकालेंगे बच्चों, 8 डेज। और जिसको बच्चों ये 8 डेज समझ में नहीं आ रहा है, सेंचुरी ईयर नहीं समझ आ रहा है बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन लिंक में बच्चों आपका ये दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों पार्ट 1 पार्ट 2 का आपका लिंक दिया गया है, पहले उसको देखिए बच्चों। ये पक्का है, डेफिनेटली आपको जरूर समझ आएगा। यहाँ बात करते हैं सेंचुरी ईयर मतलब बच्चों शताब्दी वर्ष, और 8 डेज मतलब बच्चों 20 दिन हम ढूंढ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं बच्चों 100 ईयर, 100 ईयर में बच्चों आपका 8 डेज कितना आएगा, तो आप बताओगे बच्चों 100 दिन का तो फर्क जरूर होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे 100 ईयर में 100 डेज का फर्क तो जरूर आएगा, लेकिन बच्चों कितना आपका आ जाएगा, 24 लीप ईयर होंगे बच्चों। 4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बच्चों आपका, तो 25 आ जाएगा। मैंने पहले ही बताया बच्चों ये तो लीप ईयर होता नहीं है, क्योंकि 400 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा, एक 24 आपका लीप ईयर आएगा। और कुल बच्चों कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे 124 दिनों का बच्चों गैपिंग होगा। 7 से भाग देंगे तो 7 एक नंबर बच्चों 7 आ जाएगा, कितना बचेगा, 5 आ जाएगा बच्चों, 7 सते कितना हो जाएगा 49, तो कितना बचेगा आपका 5 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 5। अब यहीं से बच्चों आपको ध्यान देना है कि पहला दिन तो बच्चों हमारा कैलेंडर का क्या हो जाएगा, मंडे। तो पहला दिन आपका अगर बच्चों मंडे है, मतलब यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, पहला दिन आपका सोमवार है। क्या है बच्चों, आपका सोमवार है। तो यहाँ पे आप बताइए पांचवा दिन कौन सा होगा बच्चों, सोमवार के बाद क्या आ जाएगा बच्चों आपका, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और बच्चों क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, मतलब यहाँ से बच्चों आपका इसके बाद पांचवा दिन, 5 दिन आगे जाना है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए सोमवार के बाद क्या आ जाएगा आपका, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, और बच्चों आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो मतलब यहाँ से काउंटिंग करना है बच्चों। सोमवार के बाद क्या हो जाएगा, मंगल, बुध, मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये पांचवा दिन, ये छठा दिन, ये सातवां दिन। सातवां दिन या भी बच्चों 8 डेज लेंगे तो हम 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों पांचवा दिन कौन सा आ रहा है आपका, तो पांचवा दिन बच्चों देखिए, पांचवा दिन आपका क्या आ रहा है, फ्राइडे। तो यहाँ बच्चों आपका जिस कैलेंडर का बच्चों आपका दिन क्या होगा, मंडे होगा। क्या होगा बच्चों, मंडे होगा। मतलब 1 जनवरी को अगर मंडे है तो बच्चों उसी वर्ष का आखिरी दिन मतलब 31 दिसंबर को क्या होगा आपका, फ्राइडे होगा। आगे बात करते हैं बच्चों 200वां साल लेते हैं, यहाँ पे कितना लेते हैं, 200वां साल। अब 200 अगर साल लेते हैं बच्चों यहाँ पे,
तो कितना आ जाएगा। तो 200 की अगर बात करते हैं बच्चों, तो कितना आपका 200, तो बच्चों 8 डेज आ जाएंगे। कितने लीप ईयर होंगे बच्चों, तो 24 24 कितना हो जाएगा आपका 48। तो कितना आ जाएगा 248 आएगा बच्चों। 7 से भाग दोगे, 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, कितना बचे बच्चों 3। तो 21 और 3 बच्चों आपका कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। यहाँ पे 38 7 बचे 35, कितना बचे बच्चों 3। तो यहाँ पे कितना बचा आपका 3 बचा। 3 का मतलब बच्चों कौन सा दिन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों फ्राइडे था। अगर बच्चों यहाँ पे फ्राइडे 31 दिसंबर को, तो 1 जनवरी को कितना हो जाएगा बच्चों, तो फ्राइडे के बाद क्या आता है आपका सैटरडे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों आपका सैटरडे आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा दिन रहेगा आपका सैटरडे बच्चों, शनिवार रहेगा। कितना रहेगा आपका शनिवार रहेगा। यहाँ बच्चों ये कौन सा दिन है हिंदी में अगर हम लिखें तो शुक्रवार है। अब यहाँ बच्चों कौन सा यहाँ पे आया है दिन, तीसरा। तीसरा दिन कौन सा आ जाएगा बच्चों, वेडनेसडे दिया गया। कितना दिया गया आपको, वेडनेसडे दिया गया है। तो वेडनेसडे बच्चों, तो वेडनेसडे मतलब क्या आ जाएगा बच्चों आपका सोमवार मंगल बुधवार। क्या आ जाएगा बच्चों आपका बुधवार आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा बुधवार। अगला देखते हैं बच्चों, बुधवार के बाद अगर 31 दिसंबर को बच्चों बुधवार है, तो अगला दिन 1 जनवरी को क्या आ जाएगा, तो बच्चों वेडनेसडे के बाद क्या आ जाएगा आपका थर्सडे आ जाएगा। क्या आएगा, थर्सडे आ जाएगा बच्चों। थर्सडे मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आपका बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा बच्चों, बृहस्पतिवार हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। हम अगले बच्चों सेंचुरी की बात करते हैं। यहाँ पे 300 ईयर, बच्चों 300 ईयर जैसे ही आप लोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 300 तो आएगा ही आएगा। और 24 चौका बच्चों कितना हो जाएगा 96, क्योंकि बच्चों ये लीप ईयर हो जाएंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों 396, 7 से भाग दो, 7 बचे कितना आ जाएगा बच्चों 35। 35 के बाद कितना बचेगा आपका, तो यहाँ बचेगा कितना 4। तो 7 6 42 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 46। तो कितना बचेगा आपका 4 बचेगा। कितना बचेगा आपका 4 बचेगा बच्चों। 4 का मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा दिन होगा, तो आप बताओगे बच्चे क्या आ जाएगा, थर्सडे आ जाएगा। तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका थर्सडे आ जाएगा। यहाँ पे आपका दिन आएगा थर्सडे। कितना आ जाएगा बच्चों थर्सडे, बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों 300 साल में आप देखोगे, 300 साल में कितना आ जाएगा आपका, 300 साल बच्चों कितना आएगा आपका 300 तो दिन आएंगे ही आएंगे बच्चों। लेकिन यहाँ पे 24 24 इसका बच्चों हुआ 24 24 48 24 तिया 72 होगा बच्चों। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 72 होगा। यहाँ पे आपका कितना आएगा बच्चों 24 तिया कितना हो जाएगा 72। तो ये आप 72 ऐड करोगे बच्चों, 72 लीप ईयर होंगे। 24 तिया 72, तो आपका कितना हो जाएगा 372 बटे कितना कर दोगे 7। तो 7 बचे 35 हो जाएगा बच्चों, 35 2 बचेगा, 7 त्रिक 21 कितना आएगा 1। यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। 1 बच्चों आपका ऑड डे जाएगा। 1 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आपका मंडे। कितना आ जाएगा बच्चों मंडे। मंडे का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा आपका सोमवार हो जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा सोमवार हो जाएगा। सोमवार से बच्चों अगला दिन अगर आप देखते हो 31 दिसंबर को बच्चों अगर सोमवार है, तो अगला दिन आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका मंगलवार। मतलब क्या आ जाएगा बच्चों आपका मंगलवार। तो मंगलवार मतलब क्या हो जाएगा बच्चों आपका ट्यूसडे। कितना हो जाएगा आपका ट्यूसडे हो जाएगा बच्चों मंगलवार। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा मंगलवार। तो मंगलवार आ जाएगा बच्चों। अब हमारा अगला सेंचुरी ईयर कौन सा हो जाएगा बच्चों 400वां साल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा, तो 400 साल तो ये तो रहेगा ही रहेगा बच्चों। अब 400 साल ये तो है ही है। यहाँ पे आप देखो बच्चों, तो 24 24 साल कितना आ जाएगा, तो 24 24 24 साल 24 24 बच्चों आपका आएगा। तो यहाँ पे 24 चौका कितना आ जाएगा 96। लेकिन 400 से पूरा कटेगा भी बच्चों, कितना आ जाएगा 97। तो 97 बच्चों और आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 497 बटे 7 करेंगे बच्चों, ये पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आएगा। या फिर बच्चों हम 7 ले सकते हैं। तो 0 आए या फिर बच्चों 7 आ जाए, तो वो कौन सा दिन हो जाएगा आपका संडे हो जाएगा। क्या आएगा बच्चों आपका संडे, मतलब क्या हो जाएगा रविवार हो जाएगा। अब रविवार के बाद बच्चों अगला दिन क्या आ जाएगा आपका 1 जनवरी के बच्चों सोमवार आएगा। फिर से देखिए सोमवार से आपका दिन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 400 साल के बाद बच्चों आपका स्टार्ट हो जाएगा।
मतलब अगर फर्स्ट सेंचुरी आता है, जैसे बच्चों अगर बात करते हैं आपका बच्चों फर्स्ट सेंचुरी, मतलब जैसे हम बच्चों किस सदी में हैं, हमारी 21वीं सदी है। 21वीं सदी का मतलब बच्चों अभी कौन सा ईयर चल रहा है, जैसे 2023 चल रहा है। तो बच्चों 2023 आपका आपका 2022 चल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 21वीं सदी होगा। 21वीं सदी में अगर बच्चों हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए कौन सा बच्चों आपका दिन आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या आ जाएगा बच्चों, इसका पहला दिन। तो 21वीं सदी कैसे आया, तो इसको अगर आपको ढूंढना बच्चों, तो यहाँ पे 2022 है, 400 से भाग देंगे बच्चों, तो आपका 1वां साल आएगा, मतलब 22 आ जाएगा। तो इसी बीच में बच्चों आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों, तो पहला दिन आपका किसका होगा बच्चों, तो पहला दिन आपका सोमवार होगा, मतलब 1 जनवरी को बच्चों आपका मंडे होगा। और यहाँ बच्चों आपका जो है 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा आपका, तो आप बताओ बच्चों, फ्राइडे होगा। क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपसे पूछता है कि कौन कौन सा दिन है बच्चों जो कैलेंडर का आखिरी दिन नहीं हो सकता। तो यहाँ बच्चों एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा बच्चों टीटीएस होता है, टीटीएस किसी कैलेंडर का बच्चों आखिरी दिन नहीं होता है। टीटीएस मतलब क्या हो जाए बच्चों, ट्यूसडे, फिर क्या आ जाए बच्चों आपका थर्सडे, फिर क्या आ जाए बच्चों आपका सैटरडे। तो थर्सडे टीटीएस बच्चों, बाकी 4 दिन आपका आएगा, देख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों आपका फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। मतलब बच्चों आपसे पूछा जाए कि 31 दिसंबर को कौन कौन सा दिन नहीं आता है, तो आप बताएंगे टीटीएस। मतलब क्या आ जाए बच्चों, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। आप बताएंगे बच्चों मंगलवार, और फिर बच्चों क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे बुध, बृहस्पतिवार, और फिर बच्चों आपका शनिवार। ये कभी भी बच्चों कैलेंडर का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। अगर यहाँ बच्चों इसी का अपोजिट हो जाएगा, आप देखेंगे बच्चों कौन कौन सा दिन आता है, ये दिया गया है आपका। तो यहाँ बच्चों टीटीएस आता है और यहाँ टीटीएस नहीं आता है। तो टीटीएस के अलावा जो भी बच्चों वो सारे आते हैं। अब बच्चों एक दिन ऐसा है जो दोनों में आता है, मतलब कैलेंडर का फर्स्ट डे भी हो जाएगा और लास्ट डे भी हो जाएगा। अगर बच्चों बात करते हैं तो कौन सा दिन है, तो सोमवार बच्चों। तो सोमवार का बच्चों कैलेंडर का आखिरी दिन और पहला दिन बच्चों हो सकता है। यहाँ पे देखिए सोमवार यहाँ भी है, और बच्चों यही सोमवार आप देखिए यहाँ भी दिया गया बच्चों पहला दिन, यहाँ पे बच्चों। तो किसी भी कैलेंडर का बच्चों पहला और आखिरी दिन केवल और केवल क्या कौन सा दिन हो सकता है बच्चों, सोमवार हो सकता है। ये आपसे पूछा जाता है बच्चों, और कई बार पूछा गया है। इसके अलावा जो है बच्चों, यहाँ पे देखिए टीटीएस नहीं आएगा तो फ्राइडे, वेडनेसडे, आपका संडे आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे फ्राइडे, वेडनेसडे, आपका संडे नहीं नहीं आएगा। मतलब कौन कौन सा दिन यहाँ नहीं आता बच्चों, आप बताओगे FWS। तो FWS बच्चों यहाँ नहीं आता है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि कौन कौन सा दिन बच्चों कैलेंडर का आखिरी दिन हो सकता है, कौन कौन सा बच्चों नहीं हो सकता है। कैलेंडर के बच्चों फर्स्ट डे मतलब 1 जनवरी को बच्चों कौन कौन सा दिन आ सकता है, कौन कौन सा दिन नहीं आ सकता है। ये बिल्कुल आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा। अब हम बच्चों अगली बात करेंगे आपका जो है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कौन सा वर्ष बच्चों आपका रिपीट करता है। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग रिपीटेशन ऑफ ईयर। रिपीटेशन ऑफ ईयर, जैसे बच्चों आप पहले यहाँ पे निकालने के तरीका आपको बताते हैं, फिर बच्चों हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। जैसे बच्चों अगर बात करते हैं 1990 का बच्चों सेम दिन और तारीख कौन सा कैलेंडर रिपीट करता है। पहली बात तो बच्चों यहाँ पे ये चीज ध्यान रखो कि आपका जो लीप ईयर है बच्चों किससे रिपीट करता है, लीप ईयर से। और जो नॉर्मल ईयर होता है बच्चों वो किससे रिपीट करता है, नॉर्मल ईयर से। ये नहीं कि बच्चों लीप ईयर आपका नॉर्मल ईयर से रिपीट कर देगा और नॉर्मल ईयर आपका लीप ईयर से रिपीट कर देगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे लीप ईयर से करेगा और नॉर्मल ईयर बच्चों नॉर्मल ईयर से करेगा। आगे बात करते हैं बच्चों, अब यहाँ पे देखना है कि 1990 से बच्चों आपका कौन सा कैलेंडर रिपीट करेगा। तो यहाँ बच्चों हम कुछ आपका लिख देते हैं 1990, फिर बच्चों 1991, 1992, 1900 बच्चों 93, 1993, 1900 बच्चों 94, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999, बहुत सारे ईयर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए बच्चों 1990 से अगर 91 में आप जाएंगे तो कैलेंडर कितना दिन आगे जाएगा। मैंने बताया बच्चों आपका नॉर्मल ईयर रहेगा तो 365 दिन का होगा, तो एक ही दिन बच्चों आपका ऑड डेज आता है। 365 बच्चों 7 से भाग देंगे तो कितना दिन आपका रिसेसफल आएगा, एक दिन। तो एक दिन आगे जाता है बच्चों कैलेंडर, तो आपका एक दिन का यहाँ पे डिफरेंस है। आगे बच्चों जब 92 में हम जाएंगे, ये तो आपका लीप ईयर है बच्चों, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, तो कैलेंडर हमारा 2 दिन आगे जाएगा। यहाँ से बच्चों आप देखोगे तो आप बताओगे एक दिन आगे जाएगा। ये क्या, ये वर्ष है बच्चों आपका, यहाँ पे नॉर्मल ईयर है, केवल यही बच्चों आपका लीप ईयर था। यहाँ नॉर्मल ईयर है बच्चों, ये भी आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है। यहाँ बच्चों आपका क्या है, आप 96 बच्चों, ये कैसा ईयर है आपका, तो आप बताओगे लीप ईयर है बच्चों, 2 आगे जाएगा। यहाँ पे बच्चों कितना जाएगा, एक दिन आगे जाएगा। यहाँ पे आपका बच्चों कितना दिन आगे जाएगा, तो आप बताओगे एक दिन आगे जाएगा। यहाँ पे भी आपका एक दिन आगे जाएगा। तो इस तरीके से है बच्चों। तो आप यहाँ पे कैसे सर्च करेंगे कौन सा कैलेंडर रिपीट करेगा, तो यहाँ बच्चों जहां 7 आ जाए, जोड़ते जाओ, जहां 7 आ जाएगा बच्चों वो हमारा कैलेंडर क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे 2 और 1 कितना हो गया बच्चों, 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 1 कितना हो गया बच्चों, 5, 5 1 कितना हो गया बच्चों, 6, 6 1 बच्चों यहाँ पे 7, 7 यहाँ पे आ रहा है। ये चीज ध्यान देना बच्चों, 7 आ तो रहा है लेकिन बच्चों एक बच जा रहा है, तो लेकिन ये वर्ष कैसा है बच्चों, ये तो वर्ष क्या है बच्चों आपका, तो आप बताओगे लीप ईयर, बिल्कुल नहीं रिपीट करेगा बच्चों। तो आगे बढ़ो आप, तो एक यहाँ बचा बच्चों, तो एक एक कितना हो गया, 2, 2 1 3, 3 और 1 कितना हो गया बच्चों, 4, 4 ये हुआ। अगली बार कितना आ जाएगा बच्चों आपका, सन 2000, तो सन 2000 आपका क्या हो जाएगा बच्चों आपका, यहाँ पे 2 दिन बढ़ेगा। और फिर बच्चों 2001 कितना आ जाएगा बच्चों, 2001, 2002 और 2003। अब पता करते बच्चों किस में रिपीट कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए कितना आया बच्चों आपका, तो एक दिन ये हुआ बच्चों, 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 2 6, 6 1 बच्चों कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पे किस पे 7 आया बच्चों, 2001 पर। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना बच्चों कि जो है कैलेंडर आपका 1990 कहाँ पे रिपीट करेगा बच्चों, तो आप बताएंगे 2001 का। तो 2001 का बच्चों जो कैलेंडर होगा और जो 1990 क्या होगा बच्चों, वो सेम टू सेम आपका बच्चों क्या होगा, दिन और तारीख आपका बिल्कुल भी क्या होगा, सेम होगा। अब बच्चों बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की, जिसको हमने आपको बताया था। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों कि नॉर्मल ईयर जो होता है, यहाँ बच्चों हम बात करते हैं नॉर्मल ईयर जो होता है, नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष कब रिपीट करता है बच्चों, तो सामान्य वर्ष जो होता है या तो बच्चों 6 साल बाद रिपीट करता है या तो 11 साल बाद रिपीट करता है बच्चों। 6 साल बाद रिपीट करता है या फिर 11 साल के बाद रिपीट करता है। 6 साल बाद कब रिपीट करता है बच्चों, 6 साल बाद तब रिपीट करता है जब वर्ष, जब वर्ष लीप वर्ष की, लीप वर्ष की जस्ट बाद वाला हो, बाद वाला वर्ष हो। जब बच्चों आपका लीप वर्ष के जस्ट बाद वाला वर्ष हो तब 6 साल के बाद रिपीट करेगा, नहीं तो बच्चों आपका कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करता है। अच्छा 1990 वाले में फिर लगा के बता दो, तो 1990 वाले में अगर बात करते हैं इससे जस्ट पहले, यहाँ बच्चों आपका जस्ट पहले कितना आएगा, 1989। ये कैसा वर्ष है बच्चों, तो आप बताओगे ये तो नॉर्मल ईयर है। ये तो क्या है बच्चों, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर है बच्चों, ये तो कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट करेगा, क्योंकि अगर ये आपका बच्चों क्या होता, लीप वर्ष होता तो 6 साल बाद रिपीट करता। अगर ये बच्चों आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर है बच्चों इसके पहले, तो ये 11 साल बाद रिपीट करेगा। तो 1990 में बच्चों 11 जोड़ो, 11 साल जैसे इसमें जोड़ेंगे बच्चों, 10 साल जोड़ेंगे सन 2000 आएगा, और एक और जोड़ेंगे बच्चों, डायरेक्टली आप आंसर पा जाएंगे, कितना आ जाएगा, सन 2001 में ये कैलेंडर बिल्कुल क्या होगा बच्चों, रिपीट करेगा। देखिए बच्चों आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आया है। दूसरा चीज आप बताइए, तो फिर बच्चों आपका जो है यहाँ पे कि लीप ईयर कब रिपीट करेगा बच्चों,
तो लीप ईयर की बात करते हैं बच्चों, इसका फिक्स है। लीप वर्ष बच्चों आपका फिक्स होता है, कब रिपीट करता है। तो लीप वर्ष बच्चों आपका ध्यान से देखेंगे तो हमेशा बच्चों 28 साल के बाद रिपीट करता है। तो लीप वर्ष जो है बच्चों आपका कितने साल के बाद रिपीट करता है, 28 वर्ष के बाद। 28 वर्ष के बाद बच्चों हमेशा रिपीट करता है। जैसे अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि सन 2000 बच्चों कब रिपीट करेगा कैलेंडर, ये देखिए लीप ईयर है बच्चों, तो लीप ईयर है 28 साल, मतलब 2028 में बच्चों दिन और तारीख इसकी क्या होगी, सेम होगी। 2004 की बात करते हैं, 2004 बच्चों क्या है, लीप ईयर है, 28 4 32, 2032 बच्चों इसका क्या होगा कैलेंडर, सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों हम यहाँ पे आपके अभी एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, उसमें आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा, इसी के बेसिस पे आपको लगाना है। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन एक एक करके। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बच्चों 1990 दिया गया है, 1990 कब रिपीट करेगा, तो इससे जस्ट पहले बच्चों कौन सा साल है आपका, तो 1989। 1989 कैसा होगा बच्चों आपका, तो 1989 आपका कैसा वर्ष होगा, सामान्य होगा। और ये कैसा बच्चों आपका सामान्य वर्ष है, कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट करेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 2001 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, डी पार्ट आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 2019। 2019 के पहले बच्चों बात करते हैं, 2019 के पहले कैसा वर्ष है बच्चों, 2018 है। तो 2018 कैसा वर्ष है, तो आप बताओगे सामान्य वर्ष है। तो 2019 भी सामान्य वर्ष है बच्चों, कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट करेगा, 11। तो 9 1 10 1 1 2 3 0 2। तो 2030 में बच्चों ये कैलेंडर क्या करेगा, रिपीट करेगा। अगली बात करते हैं बच्चों 2017। तो 2017 बच्चों इसके पहले क्या है आपका, है तो बच्चों ये नॉर्मल ईयर, आपको पता है या तो 6 साल बाद रिपीट करेगा या तो 11 साल बाद रिपीट करेगा। लेकिन 2016 इससे पहले बच्चों क्या है, 2016 कैसा वर्ष है बच्चों, लीप वर्ष है। तो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट करेगा, केवल और केवल 6 साल बाद। 17 से कितना हो गया बच्चों, 23। तो ये कैलेंडर 2023 में आपका क्या होगा, रिपीट करेगा बच्चों। तो क्या करेगा, 2023 में ये कैलेंडर क्या होगा, रिपीट करेगा। अगली बात करते हैं 2001 बच्चों। 2001 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। अब बच्चों यहाँ पे आप देखोगे तो क्वेश्चन में फंस जाओगे, करना क्या है इसके लिए, ये ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बच्चों जैसे ही आप देखोगे सन 2000, इससे पहले क्या आया है, सन 2000। सन 2000 आया है बच्चों, तो आप बताओगे ये तो आपका क्या कौन सा ईयर है बच्चों, नॉर्मल ईयर है। आप बताओगे 6 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा, और आंसर आपने क्या ला दिया, 2007 ला दिया। अब 2007 ला दिया बच्चों, ऑप्शन में तो है ही नहीं है। अब ऑप्शन में नहीं है तो फिर बच्चों आगे जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे हम आगे तरफ जाएंगे, तो आगे तरफ बच्चों ढूंढना है। तो इससे पहले कौन सा वर्ष है बच्चों, 2006। तो 2006 बच्चों कैसा वर्ष है, आप बताओगे तो नॉर्मल ईयर है। तो ये कैसा वर्ष बच्चों, नॉर्मल ईयर है। तो कितने साल बाद रिपीट करेगा, 11 साल बाद रिपीट करेगा बच्चों। 11 साल क्या हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा आपका 2018 हुआ। तो 2018 बच्चों आपका ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगर फिर नहीं दिखता बच्चों तो क्या करते, इससे पहले 2017 क्या हो जाता बच्चों आपका, तो आप बताते यहाँ पे आपका नॉर्मल ईयर है। तो 11 साल बाद आप फिर ऐड करते 11 साल बच्चों, 11 साल फिर से हम ऐड करते तो कितना आ जाता आपका, 29 आ जाता। तो 2029 आपका कहीं नजर आता। तो बच्चों एग्जामिनर का पूछने का बस आपका तरीका अलग अलग होता है, उससे बच्चों आपका सेम उसी तरीके से होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों 2022, जो ईयर चल रहा है बच्चों, ये ईयर आपका कब रिपीट करेगा, अगर ऐसा पूछा जाता है तब आप बताएंगे बच्चों। यहाँ से इससे पहले बच्चों 2021 है। 2021 ईयर कैसा है बच्चों आपका, तो आप बताओगे कैसा है। तो यहाँ पे तो आपका बच्चों क्या हो जाएगा, अब आगे तो जाना भी नहीं है, नहीं तो बच्चों हम 11 ऐड करें 2033 में रिपीट करेगा। अब बच्चों अगर हम बात करते हैं 2000 तो कभी रिपीट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि बच्चों ये कैसा ईयर है, लीप ईयर है। 2004 बच्चों लीप ईयर है। हम बात करते हैं सन 2002। 2002 के पहले बच्चों आपका 2001 है। तो ये कैलेंडर बच्चों 11 साल बाद रिपीट करेगा। 11 2 कितना आ जाएगा, 2013 आ जाएगा बच्चों, 2013 आ जाएगा। 2013 ये दिया गया, बिल्कुल नहीं बच्चों, आगे बढ़ो। 2012 आपका बच्चों कैसा वर्ष है, लीप ईयर है। अब ये कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट करेगा, 6 साल बाद। 13 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 2019।
और 2019 भी नहीं है ये बच्चों। अब अगला अगर देखते हैं 2019 आपका आया, तो 2019 से बच्चों आगे अगर आप बढ़ते हो तो 2018 है बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 11 साल जोड़ोगे, कितना आ जाएगा आपका 2030। क्या ये बच्चों 2030 है? ये भी गलत हुआ, मतलब ये बच्चों आपका ऑटोमेटिक सही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या ये सत्य बात है। तो यहाँ बच्चों 2004 है, तो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा बच्चों? लीप ईयर होगा, तो 2011 में रिपीट होगा बच्चों। अब इसके पहले बच्चों 2010 है, वो भी आपका नॉर्मल ईयर है, तो कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होगा बच्चों? 11 साल बाद। तो यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? 2022। देखो बच्चों यहाँ पे आपका बिल्कुल क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो आपका बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी पार्ट आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका रहा कैलेंडर, जो कि पूरी तरीके से बच्चों हमने 3 पार्ट में इसको कवर किया है। तो इसको बच्चों आप शुरू से लेकर तीनों पार्ट अगर आप देखते हैं बच्चों, गारंटी है, मैं बच्चों गारंटी लेता हूं, आपसे एक सिंगल क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा। कैलेंडर का हर एक क्वेश्चन आपसे आसानी से सॉल्व होगा बच्चों। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से आपको वीडियो चाहिए बच्चों कॉन्सेप्ट के साथ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बच्चों, ताकि आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कॉन्सेप्ट को सीख पाएं और अपने उज्जवल भविष्य को बच्चों साकार पाएं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।